नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटरॉइड एकेडमी ऑफिशियल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के 2 या 3 टॉपिक हम पढ़ चुके थे, लोक देवता, लोक देवियाँ, ठीक है। उसी टॉपिक को आगे करते हुए आज अपना टॉपिक कौन सा है, राजस्थान के दुर्ग के टॉप 50 एमसीक्यू है। और ये क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है और बीएसटीसी 2026 के लिए स्पेशल रहने वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रीट, एलडीसी, वीडियो, पटवारी, लैब असिस्टेंट, पीटीटी किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना और मेरे साथ साथ आप कमेंट में सवालों के उत्तर देते रहना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, गढ़ तो खाली जगह है, बाकी सब गढ़िया रेगिस्तान में किस दुर्ग का नाम आता है। यानी कि गढ़ तो बाकी सब गढ़िया रेगिस्तान में किस दुर्ग का नाम आएगा, ठीक है। ए है कोमलगढ़ दुर्ग, बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। बी क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, गढ़ीगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि ये दुर्ग क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्या है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था 7वीं शताब्दी में। कब, 7वीं शताब्दी में। और इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने। किसने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और ये कहाँ स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ पे, मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव। क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव, या क्या कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर। क्या, दुर्गों का सिरमौर, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार करेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राजस्थान का वो प्रसिद्ध दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा दुर्ग है वो। ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी तारागढ़ दुर्ग अजमेर और डी है गागरोन दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी। सी कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इसके अलावा इन दुर्ग को कब किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, 2013 में। कब किया गया, 2013 में। और इसकी एक ट्रिक है, इसमें कितने दुर्ग शामिल किए गए, 6 दुर्ग। कितने दुर्ग, 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, क्या है, सिक्कू, गाजर और आम। सिक्कू, गाजर और आम, ठीक है। सी से कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़। कू से कुंभलगढ़, ठीक है। गा से गागरोन दुर्ग, ठीक है। कौन सा दुर्ग, गागरोन। ज से जैसलमेर और आ से कौन सा हो गया, आमेर दुर्ग। कौन सा हो गया, आमेर दुर्ग। और र से कौन सा हो गया, रणथंभौर दुर्ग। तो कितने दुर्ग हैं, 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी है कुंभलगढ़ दुर्ग कटारगढ़ और डी है आमेर दुर्ग, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा दुर्ग है वो, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग कटारगढ़, ठीक है। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है ये आप कमेंट में बताना, कटारगढ़ को क्या कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने, महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, 1458 में। और इसका निर्माण काल कब से कब तक चला था, 1448 से 1458 तक, ठीक है। और कौन सी शताब्दी में करवाया था, ये करवाया था आपके कौन सी शताब्दी में, ये आप जरूर बताना, 15वीं शताब्दी, ठीक है।
कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। और इसकी दीवार कितनी किलोमीटर लंबी है? 37 किलोमीटर लंबी। कितनी? 37 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार। ठीक है, जहाँ पे कितने 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कितने घुड़सवार? 7 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये किस दुर्ग के बारे में था? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। लेकिन कटारगढ़ को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, वो दुर्ग जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी या रक्षक कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? ए है बटने दुर्ग हनुमानगढ़, बी है जैसलमेर दुर्ग, सी है शेरगढ़ दुर्ग बारा और डी है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो वो कौन सा दुर्ग है? ए कौन सा है? ए बटने दुर्ग हनुमानगढ़। कौन सा? बटने दुर्ग हनुमानगढ़। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था राजा भूपत। किसने? राजा भूपत ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ए है रणथंभौर दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग और डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग होगा? बी कौन सा? गागरोन दुर्ग। कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। कहाँ पे? वाड़ीवार। कौन सा? झालावाड़। कौन सी नदियां? आऊ और काली सिंध। आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, छठा सवाल। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरे साथ पूरी शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना। छठा सवाल है, विजय स्तंभ जिसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है किस दुर्ग में स्थित है? ए है मेहरानगढ़ दुर्ग, बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी है तारागढ़ दुर्ग अजमेर और डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा। ठीक है, किस लिए कराया था? मालवा विजय। कौन सी विजय? मालवा विजय। और युद्ध कौन सा था? कौन सा युद्ध था? सारंगपुर युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध। कब हुआ था? 1437। ठीक है, सारंगपुर युद्ध इसकी याद में ये दुर्ग बनवाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है 7वां सवाल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। गढ़बीतली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? गढ़बीतली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ए है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी है तारागढ़ दुर्ग अजमेर और डी है मांडलगढ़ दुर्ग। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला है या तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, अगला सवाल 8वां सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो कौन सा दुर्ग था? ए जालोर दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग और डी है गागरोन दुर्ग। तो राइट आंसर कौन सा है? बी। कौन सा? बी। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ठीक है, कब हुआ था? कब जीता था इसको? 1308 में। कब जीता था? 1308 में। सिवानों को जीतकर इसका नाम क्या किया था? सिवानों को जीतकर इसका नाम किया था खैराबाद। लेकिन जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था? जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। क्या बात? जलालाबाद। ठीक है, अगला सवाल 9वां सवाल, प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ जिसे आदिनाथ को समर्पित माना जाता है कहाँ स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ जिसे आदिनाथ को समर्पित माना जाता है कहाँ स्थित है? ए है रणथंभौर दुर्ग, बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी मांडलगढ़ दुर्ग और डी है शेरगढ़ दुर्ग कोटा। तो कहाँ पे स्थित है? नंबर का राइट आंसर है बी। कौन सा? गढ़ीगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? 7 मंजिला स्तंभ। क्या है? 7 मंजिला स्तंभ है यहाँ पे। और निर्माण किसने कराया था इसका? इसका निर्माण कराया था बघेरवाल। कौन था? बघेरवाल जैन जिजाक। बघेरवाल जैन जिजाक ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल 10वां, 2.5 दिन के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? 2.5 दिन साके के लिए। कौन सा? 2.5 साके के लिए।
सॉरी कौन सा प्रश्न है, अडई साके के लिए, ठीक है। कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, 10वें का। ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी है जैसलमेर दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग और डी है गागरोन दुर्ग। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। यहाँ क्या हुए थे, दो तो पूर्ण साके हुए थे, दो क्या हुए थे, दो हुए थे पूर्ण साके, और एक क्या हुआ था, तीसरा हुआ था अर्ध शाखा। क्या हुआ था तीसरा, अर्ध शाखा। तो तीसरा शाखा हुआ था वो होता अर्ध शाखा। अर्ध शाखा कैसे हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, केवल केसरिया हुआ था। क्या हुआ था, केवल केसरिया, लेकिन जोर नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, जोर नहीं हुआ था, ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आपको क्लास ऐसे ही मिलती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक करना। अगला सवाल, 11वां सवाल, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रक्शन से की थी, एस्ट्रिस्कन से की थी। कौन सा दुर्ग था वो, कुंभलगढ़ दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग और डी है जालोर दुर्ग। तो 11वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ए। कौन सा गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। 11 का राइट कौन सा आंसर है, ए, ठीक है। अगला सवाल, 12वां सवाल, मयूराकृत के कारण किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, यानी कि मयूराकृति के कारण किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग, ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग और डी है जालोर दुर्ग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। कौन सा, बी। कौन सा गढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पे स्थित है, सीढ़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करके बताना कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, ये आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हुए 13वां सवाल, सुरवणगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है, सुरवणगिरी दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग, बी है जालोर दुर्ग, सी गागरोन दुर्ग और डी है आमेर दुर्ग। तो 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा, बी। कौन सा है, बी। बी कौन सा है, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है, सुरवणगिरी। और श्रवणगिरी किसे कहा जाता है, श्रवणगिरी कहा जाता है अपने जैसलमेर को क्या कहते हैं, श्रवणगिरी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला सवाल, 14वां सवाल, वो प्रसिद्ध दुर्ग जो संबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि कौन सा है वो दुर्ग, ए है गागरोन दुर्ग, बी है भैंसरोटगढ़ दुर्ग, सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और डी है रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। कौन सा, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सौदे का, बी। कौन सा गढ़, भैंसरोटगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़ है, भैंसरोटगढ़ है, जिसे क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। भैंसरोटगढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, 15वां सवाल, कौन सा सवाल है, अपना 15वां सवाल, ठीक है। दीवाने आम और दीवाने खास महलों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, ए है आमेर दुर्ग, बी मांडलगढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो 15 का राइट आंसर कौन सा होगा, ए कौन सा है, आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग। कहाँ पे स्थित है, जयपुर के निकट। कहाँ स्थित है, जयपुर के निकट स्थित। किस लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग, स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यहाँ की क्या, शीश महल प्रसिद्ध है। क्या, कौन से महल प्रसिद्ध है, शीश महल प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल, 16वां सवाल, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के निर्माणकर्ता कौन थे। अब तारागढ़ दुर्ग अजमेर के निर्माणकर्ता, ए है राणा कुंभा, बी है जयपाल, सी है महाराणा उदय सिंह और डी है सूरजमल। तो 16वें का राइट आंसर कौन सा होगा, बी। बी कौन सा है, अजयपाल। कौन है, अजयपाल, जिसे क्या अजयराज, अजयपाल या अजयराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजयराज इनकी क्या थी, उपाधि थी। और अजमेर बसाने के साथ इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। अजमेर कब बसाया था इन्होंने, 1113 में बसाया था। उस समय इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, 17वां सवाल, बादल महल जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। ये आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसका आप जरूर रिप्लाई देना आप। तो इसमें क्या है, ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, सी मांडलगढ़ दुर्ग और डी है सिवाना दुर्ग। तो 17वें का राइट आंसर कौन सा होगा,
कोमलगढ़ दुर्ग, बी कौन सा है, कोमलगढ़ दुर्ग। ठीक है, प्रताप का जन्म आपको बताना है। यहाँ पे कटारगढ़ है, कटारगढ़ को क्या कहा जाता है ये भी मैंने बताया था आपको, कटारगढ़ के बारे में बताना है, कटारगढ़ को क्या कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, और अगर आपको पता नहीं है तो कटारगढ़ को क्या कहते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। ठीक है, 18वां सवाल, 18वां सवाल क्या है, अकबर का किला जिसे अकबर दौलत खाना भी कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो 18 का किला क्या है, अकबर का किला जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। यह है ए अजमेर, बी नागौर, सी जयपुर और डी है कोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए क्या है, अजमेर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। इसमें मुझे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मैं बताऊंगा आपको कमेंट में, इसका ए सही आंसर है या अजमेर की जगह आमेर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 19वां सवाल, राजस्थान का वो दुर्ग जो बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है, ऐसा कौन सा दुर्ग है वो। ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग और डी है बटनेर दुर्ग। तो 19वें का राइट आंसर कौन सा होगा, बी। कौन सा रोन, गागरोन। कौन सा रोन, गागरोन दुर्ग। ठीक है, 19वें का बी है गागरोन दुर्ग, सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है 20वां सवाल, शेरगढ़ दुर्ग कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग कोटा कौन सी नदी के किनारे है। ए बामनी, सी है परवन, बी है परवन, सी काली सिंध और डी है संबल। ठीक है, तो 20वें का राइट आंसर कौन सा है, बी कौन सा है, परवन। कौन सा, परवन। ठीक है, और कहाँ स्थित है ये, 12 जिले में, 12 जिले में। ठीक है, परवन नदी 12 जिले में। कोटा में एक और शेरगढ़ है जो संबल पर है। कोटा में क्या है, एक और शेरगढ़ है जो कहाँ पे, संबल में है, लेकिन कोरसद नाला कहाँ पे है, 12 में है। ये ध्यान जरूर रखना कि कोटा में एक और शेरगढ़ है जो कौन सी नदी पे है, संबल नदी पे है, लेकिन जो कोसवर्धन वाला है वो कहाँ पे है, 12 में है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला सवाल है 21वां सवाल, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण किसने करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण ए सूरजमल, बी बदन सिंह, सी सुंडामन और डी है जवाहर सिंह। तो 21वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ए कौन है, सूरजमल। किसने करवाया था, सूरजमल ने करवाया था। कब कराया था, 1733 ईस्वी में। कब कराया था, 1733 ईस्वी में कराया था। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अजय दुर्ग। क्या कहते हैं, अजय दुर्ग। और अजय दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए थे। ठीक है, अगला सवाल 22वां सवाल, तिरिया तेल हमीर हट सडे न दूजी बार, ये कथन किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो 22वें का राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा, बी क्या है, रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अगला सवाल 23वां सवाल। ठीक है, 23वां सवाल क्या है, ए रणथंभौरगढ़ बांका बली है पण अकबर दीवाने हाथा, यह कथन किस शासक ने कहा था। ठीक है, ए है हमीरदेव चौहान, बी है राणा सांगा, सी है कलाजी राठौड़ और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो 23वें का राइट आंसर कौन सा है, बी क्या है, राणा सांगा। कौन है, राणा सांगा ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल 24वां सवाल, किस दुर्ग में प्रसिद्ध सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। ए है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बी है गागरोन दुर्ग, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग और डी है लोहागढ़ दुर्ग। तो 24 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी। कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और कहाँ पे, चट्टान पर भी स्थित होता है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे इससे भी महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षा में आए हैं और BST में जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरी जरूर देखना आप। अगला सवाल 25वां सवाल, वह दुर्ग जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ए है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, बी है जैसलमेर दुर्ग, सी है तारागढ़ दुर्ग बूंदी और डी है शेरगढ़ दुर्ग कोटा। तो 25वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ए। कौन सा गढ़, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, महाराजा राय सिंह ने। किसने कराया था, महाराजा राय सिंह ने कराया था, जिसे क्या कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं। कौन सी घाटी का, राती घाटी का किला कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल 26वां सवाल,
कौन सा? सभी सा सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सभी सा, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? इमली, ऐसा नहीं कि इमली जो हम खाते हैं वो, और बांद्रा जो हमारे यहाँ आता है वो है बांद्रा, ये नहीं है। इसमें जो क्या सवाल है देखो, ए है राजस्थान लोकगीतों के प्रकार, बी है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, और मेवाड़ की प्रसिद्ध ओढ़नियों के नाम, और मारवाड़ की जनजातीय रस्में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के ये नाम है। टोटल कितनी बुर्जें थी? 14 बुर्जें। कितनी? 14। और 14 में से एक उसके नाम यहाँ दिए गए, कितने? 14 में से 4 के यहाँ नाम दिए गए। ठीक है, अगला सवाल, 27वां सवाल। हवा महल जैसी आकृति वाला एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी? हवा महल जैसी आकृति में। और किसने बनाया था, क्यों बनवाया था, वो पूरी जानकारी अभी बताऊंगा आपको। ए है आमेर दुर्ग, बी है नाहरगढ़ दुर्ग, सी है जयगढ़ दुर्ग, और डी है जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। किसने करवाया था इसका निर्माण? सवाई जय सिंह ने। किसने? अरे सवाई माधव सिंह ने। किसने? सवाई माधव सिंह ने। माधव सिंह कौन था? द्वितीय। सवाई माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्यों करवाया था? अपनी 9 पासवानों या 9 रानियों के लिए, अपनी 9 पासवानों या 9 रानियों के लिए करवाया था। कितने? एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला सवाल, 28वां सवाल। एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी जयबान तोप कहाँ स्थित है? ए है मेहरानगढ़ दुर्ग, बी है जयगढ़ दुर्ग जयपुर, सी है तारागढ़ दुर्ग, और डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से बताइए आप कमेंट करके, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा है? बी कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। ठीक है, जहाँ पे कौन सी तोप स्थित है? जय बाण तोप स्थित है, जो क्या है? एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी तोप है। अगला सवाल, 29वां सवाल। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, टोटल 50 सवाल है, अभी 29वां सवाल कर रहे हैं हमें, तो क्लास से जुड़े रहना जरूर आप, और जल्दी जल्दी से कमेंट बताना मेरे साथ साथ। ठीक है, अगला सवाल। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक एक तैमूरी में किस दुर्ग को भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग बताया? ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, सी है रणथंभौर दुर्ग, और डी है कोमलगढ़ दुर्ग। तो 29वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा है? भटनेर दुर्ग। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। तैमूर ने कब 1398 में आक्रमण किया था? कब किया था? 1398 में आक्रमण किया था, और इसे क्या किया था? सबसे इसकी मजबूती की तारीफ की थी। ठीक है, कि सबसे मजबूत दुर्ग यही है। अगला सवाल, अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि कोषवर्धन किस दुर्ग का प्राचीन नाम है? कोषवर्धन किस दुर्ग का प्राचीन नाम है? ए है शेरगढ़ दुर्ग 12, बी है गागरोन दुर्ग, सी है बयाना दुर्ग, और डी है मांडलगढ़ दुर्ग। तो आपको देखते ही उत्तर पता होना चाहिए कौन सा है। ए कौन सा है? शेरगढ़ दुर्ग 12। ठीक है, जो कहाँ है? परवन नदी के किनारे है, और शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कहा जाने लगा। किसके नाम पर? शेरशाह सूरी के नाम पर क्या कहा जाने लगा? इसको शेरगढ़ कहा जाने लगा। अगला सवाल, 31वां सवाल। कौन सा? 31वां। किस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी जालोर दुर्ग, और डी है आमेर दुर्ग। 31वें का राइट आंसर बी कौन सा है? बी है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग कितने? 7 द्वारों में से, कितने? 7 द्वारों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? नौलखा दरवाजा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कौन सा है? नौलखा दरवाजा। ठीक है, अगला सवाल, 32वां सवाल। क्लास को बिना स्किप किए मेरे साथ जुड़े रहना आप, मजा आ जाएगा आपको, क्लास को पूरा जरूर देखना। ठीक है, अगला सवाल है, मेहरानगढ़ दुर्ग में 100 किला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में 100 किला महल का निर्माण। ए है राव जोधा, बी है राव मालदेव, सी है महाराजा मानसिंह, और डी है महाराजा जसवंत सिंह। तो 32 का राइट आंसर कौन सा है? बी कौन है? राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव। अगला सवाल, 33वां सवाल। किलकिला, शंभू बाण और गजनी खान किसके नाम है? गजनी खान मूवी वाला गजनी खान नहीं है, यहाँ पे किसके नाम दे रहे हैं आपको जरूर देख के। शंभू बाण, किलकिला और गजनी खान। ठीक है, यहाँ पर कोई मूवी का नाम नहीं बताया जा रहा है,
इसमें क्या है, ए है रेगिस्तानी पक्षियों के नाम, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध तोपें, सी है राजस्थान की प्राचीन रियासतें और डी है दुर्गों के प्रवेश द्वार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 33 का राइट आंसर है बी। बी क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध तोपें। क्या है ये, मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध तोपें। अगला सवाल 34वां सवाल, कोमलगढ़ दुर्ग की विशाल दीवार की कुल लंबाई कितनी है। ये भी हमने अभी ऊपर इसकी बात की थी, कितनी है इसकी लंबाई, जल्दी जल्दी में करते हैं। बी है 37 किलोमीटर, जहाँ पे कितने घुड़सवार, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अगला सवाल 35वां सवाल, कि जागिरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है। जागिरी किलों का सिरमौर कौन से दुर्ग को कहा जाता है। ए कौन सा है, कुशामन दुर्ग नागौर। कौन सा दुर्ग, कुशामन दुर्ग नागौर। अगला सवाल, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेंटोरेट एकेडमी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, मेंटोरेट एकेडमी है। ठीक है, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है 37वां सवाल, मुगल सम्राट अकबर ने किस दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। तो कौन से दुर्ग में, ए है मेहरानगढ़ दुर्ग, बी नागौर दुर्ग, सी जालोर दुर्ग और डी है सिवाना दुर्ग। तो 37 का राइट आंसर कौन सा है, बी। कौन सा दुर्ग, नागौर दुर्ग। ठीक है, कब करवाया था, 1570। कब, 1570 के नागौर दरबार के दौरान अकाल राहत के लिए, किस लिए कराया था, अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल से राहत पाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल 37वां सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा किस शासक के समय हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा किस शासक के समय हुआ था। ए है महाराणा प्रताप, बी है महाराणा उदय सिंह, सी है महाराणा रतन सिंह और डी है महाराणा कुंभा। तो 37 का राइट आंसर कौन सा है, बी। कौन सा, महाराणा उदय सिंह। कौन सा, महाराणा उदय सिंह। कब से कब तक हुआ था, 1567 से 68 के बीच। ठीक है, कब हुआ था, अकबर के आक्रमण के समय। किसके आक्रमण के समय, अकबर के आक्रमण के समय। ठीक है, और किसने वीरता दिखाई थी, जयमल और फतेह ने। किसने दिखाई थी, जयमल और फतेह ने यहाँ पे वीरता दिखाई थी। ठीक है, अगला सवाल 38वां सवाल, राजस्थान का वेलोर। सब देखो अभी ऊपर बताया था जानकारी में, राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, इसलिए मैंने ऊपर आपको पूरी डिटेल दी थी ताकि आगे आने वाले सवाल आपके लिए आसान हो जाए। ए है घाघरा दुर्ग, बी है भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, सी है शेरगढ़ दुर्ग और डी है लोहागढ़ दुर्ग। तो 38 का राइट आंसर कौन सा है, बी। कौन सा गढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जहाँ वो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये क्या था, एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों, किसने करवाया था, व्यापारी ने करवाया था। व्यापारियों का नाम क्या था, भैंसा शाह और कौन था, रोड़ा सारण। कौन था, रोड़ा सारण। ठीक है, दो व्यापारियों के नाम थे, उन्होंने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण। ठीक है, जो एकमात्र दुर्ग था। अगला सवाल है 39वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग को जीतकर कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो 39 का राइट आंसर, ए है रणथंभौर दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग गुरसमेल युद्ध के बाद, सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। राइट आंसर कौन सा, बी। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। कब हुआ था, गुरसमेल युद्ध के बाद। ठीक है, कब, 1544 में। कब हुआ, 1544 में। मालदेव के दो सेनापति थे, कितने, दो सेनापति जो विश्वासी सेनापति थे। ठीक है, कौन थे, जैता और कुपा, जैता और कुपा। ठीक है, क्या इनको देखकर शेरशाह डर गया था। ठीक है, अगला सवाल है 40वां सवाल, बसंती दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था। बसंती दुर्ग का निर्माण, ए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म आपको बताना है, आपने अभी तक बताया नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। बी है महाराणा कुंभा, सी है महाराणा सांगा और डी है महाराणा राज सिंह। तो 40 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी। कौन है, महाराणा कुंभा। कौन है, बी, महाराणा कुंभा। ठीक है, और महाराणा कुंभा ने क्या किया था, मेवाड़ की सुरक्षा के लिए, किसकी, मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 84 में से कितने दुर्गों का निर्माण कराया था, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें से बसंती दुर्ग एक। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, सिरोही में है। ठीक है, अगला सवाल, सिर्फ 10 सवाल रहे हैं, क्लास छोड़ के मत जाइए, आप क्लास में बने रहिए। अभी 10 सवाल रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे हम। 41वां सवाल, जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ का निर्माण किस पत्थर से हुआ था। ए है लाल पत्थर, बी है पीले पत्थर, सी है सफेद संगमरमर और डी है ग्रेनाइट। ठीक है, तो राइट आंसर बी। कौन सा पत्थर, पीला पत्थर। ठीक है, जो सूर्यास्त के समय क्या होता है, ये दुर्ग सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं।
इसमें शून्य का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, अगला सवाल 42वां सवाल, श्रवण भादो झील और ओका रानी का महल किस दुर्ग में स्थित है? 42 में ए है असलगढ़ दुर्ग सिरोही, बी है मानलगढ़ दुर्ग, सी है तारागढ़ दुर्ग बूंदी और डी है जालोर दुर्ग। तो 42 का राइट आंसर कौन सा है? ए कौन सा गढ़? असलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने कराया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल 43वां सवाल, 43वां सवाल है, वो दुर्ग जिसे धारगढ़ के नाम से जाना जाता है, कौन सा दुर्ग धारगढ़ के नाम से? ए है बटनेर दुर्ग, बी है सोमू का किला जयपुर, सी है सिवाना दुर्ग और डी है शेरगढ़ दुर्ग। तो राइट आंसर 43 का सही उत्तर क्या होगा? बी कौन सा है? सोमू का किला जयपुर। कौन सा किला? सोमू का किला जयपुर, जिसे और भी क्या कहा जाता है? सोमुआगढ़। क्या कहते हैं? सोमुआगढ़। और क्या कहते हैं इसे? सामंती दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सामंती दुर्ग। बसंती दुर्ग अलग है, सामंती दुर्ग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल 44वां सवाल, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए है अलवर, बी भरतपुर, सी धौलपुर, डी करौली। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। सही उत्तर सोने से का ए कौन सा है? अलवर। कौन सा? वर, अलवर। इसे क्या कहते हैं? अलवर को कुंवारा किला भी कहते हैं। कौन सा किला? कुंवारा किला भी कहते हैं, क्योंकि इस पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है, अगला सवाल 45वां सवाल, कीरत सिंह सोडा की छतरी और मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल, वेरी इंपोर्टेंट सवाल, रीट में पूछा गया सवाल है, मामा भांजा की छतरी। ठीक है, तो इसमें ए क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी है कोमलगढ़ दुर्ग और डी है तारागढ़ दुर्ग। तो 45 का राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइए। बी कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, अभी तक आपने बताया नहीं है मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यानी कि कौन से जिले में स्थित है। अगला सवाल 46वां सवाल, हुन हुकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? हुन हुकार तोप, ए है धौलपुर दुर्ग शेरगढ़, बी है भरतपुर दुर्ग, सी है डी का किला और डी है बयाना दुर्ग। 46 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ए कौन सा? ए कौन सा है? धौलपुर दुर्ग। धौलपुर दुर्ग कहाँ पे है? शेरगढ़ में। ठीक है, अगला सवाल, अभी सिर्फ 3 सवाल और रहे हैं अपने। प्रसिद्ध लोक संत पिपा की समाधि किस दुर्ग में स्थित है? लोक संत पिपा की समाधि, ए है गागरोन दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सी रणथंभौर दुर्ग और डी है जालोर दुर्ग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। संत पिपा कहाँ के शासक थे? संत पिपा थे गागरोन के दुर्ग के शासक थे। और संत पिपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। क्या था? प्रताप सिंह। कौन से सिंह? प्रताप सिंह। अगला सवाल 48वां सवाल, विजय मंदिर गढ़ किस दुर्ग का अन्य नाम है? विजय मंदिर गढ़ किस दुर्ग का अन्य नाम है? ए है बयाना दुर्ग भरतपुर, बी है मानलगढ़ दुर्ग, सी है तारागढ़ दुर्ग और डी है शेरगढ़ दुर्ग। तो 48 का राइट आंसर कौन सा है? ए कौन सा है? बयाना दुर्ग भरतपुर। कौन सा दुर्ग? बयाना दुर्ग भरतपुर, जिससे क्या कहते हैं? बाणासुर का किला। कौन सा किला? बाणासुर का किला कहा जाता है। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, यहाँ पे कौन सा स्तंभ है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, जिससे क्या कौन सा है वो? भीमलाट स्थित है। कौन सा? भीमलाट। ठीक है, लास्ट 2 सवाल बचे हैं। ठीक है, अगला सवाल, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? ए है गागरोन दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी कोमलगढ़ दुर्ग और डी सिवाना दुर्ग। ठीक है, तो जल्दी से इसका कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। तो क्या होगा इसका उत्तर? ए कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। ठीक है, कब हुआ था इसका निर्माण? 1444 में। कब हुआ था? 1444 ईस्वी में। गागरोन पर विजय के बाद, कब गागरोन ने विजय के बाद इसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा गया था। अगला सवाल, लास्ट सवाल। ठीक है, जयपुर के आमेर दुर्ग में मान सिंह को फर्जंद बेटा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? किस मुगल सम्राट ने दी थी? ए है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी है जहांगीर। तो किसने दी थी? सी कौन है? अकबर ने दी थी। ठीक है, और मान सिंह कौन थे? मान सिंह थे अकबर के क्या थे? 9 रत्नों में से एक। 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, एक लास्ट और आखिरी सवाल आपके लिए है। ठीक है, कि राजस्थान का वो एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है? ये सवाल आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएंगे।
मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि मेंटोरेट एकेडमी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको मेंटोरेट एकेडमी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, और आगे की क्लास कौन से टॉपिक पे लेके आनी है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कि आज की इस क्लास में से 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी है। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।